परिवर्तन जो है जीवन की एक धुरी है। अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यदि आपके जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है, तो निश्चय जाने कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये परिवर्तन था, प्रेज़ गॉड, ये एक छोटा सा परिवर्तन था, ये देखने के लिए कि आप सच में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए तत्पर हैं या नहीं है। मानते हैं आज्ञा? कितने लोग आज्ञा मानते हैं? अभी तो उठा लिया यार। पता आपको मसीह जीवन में, मेरा परिचय बाद में दूंगा, लेकिन मुझसे पहले उसका परिचय ज्यादा जरूरी है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। आमीन। मैं कुछ नहीं हूं, वो बहुत महान परमेश्वर है। आज्ञाकारिता इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है कि हम कभी कभी उस आज्ञाकारिता में झूठ भी बोल देते हैं। राहुल भैया का हमारे बहुत अच्छी वर्शिप कर रहे थे। राहुल भैया पीछे खड़े। राहुल भैया एक बात सच बताना, सबसे ज्यादा लोग झूठ कब बोलते हैं कलीसिया में? कभी परखा आपने? पास्टर जी कभी परखा आपने कि सबसे ज्यादा झूठ लोग कब बोलते हैं? आप लोग भी इसी लाइन में बैठे हैं, आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा गा रहे थे सब लोग। कलीसिया में बैठे बैठे झूठ बोल रहे हो। बताओ, सबसे ज्यादा झूठ लोग तब बोलते हैं जब वो गीत गाते हैं। ठीक है, कब बोलते हैं? जब हम गीत गाते हैं। गीत में कई बार हम गाते हैं ना, प्रभु तेरे लिए जान भी दे दूंगा, प्रभु मैं ये भी दे दूंगा, प्रभु वो भी दे दूंगा। जब कुछ देने की बारी आती है, सबसे पहले पतली गिरी पकड़ के मैं ही बाहर निकला हुआ होता हूँ। देखिए प्रभु की आज्ञा क्या है? प्रभु की आज्ञा क्या है आपके लिए, मेरे लिए? जैसा आपने अभी आज्ञा मानकर अपने जीवन में एक बदलाव को देखा, कैसा लग रहा है चेंज करके? कुछ फर्क लग रहा है? कोई तो कह रहा है मुझे दिखने लग गया है, बीच में खंबा आ रहा है ना। कोई कह रहा होगा कि अरे नहीं नहीं अब ठीक है, अरे मैं वहीं सही था, मेरी तो हर संडे ये जगह है यार, इन्होंने मुझे उठा के यहाँ पे कर दिया। होता है, कई लोग संडे को अपनी जगह के लेकर बड़े कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि अरे भैया, अगर मतलब चिंतित रहते हैं उन बातों को लेके कि मेरी जगह यही है, मैं यहाँ बैठूंगा। और आज मेरा जो विषय भी है ना आपके साथ, वो यही है, आज्ञाकारिता। तो बहुत सुंदर विषय ये बाइबल का। जिसने इस विषय को या इन बातों को थाम लिया या पकड़ लिया, वाकई में उनकी नैया पार हो जाती है। सुन रहे हो भैया? क्या पार हो जाती है? जोर से बोलो, मुझे लग रहा है पार नहीं हो रही है। क्या पार हो जाती है? नैया पार हो जाती है। कितने लोग नैया पार करना चाहते हैं? अभी मझधार हैं। मैं खुद भी अपनी नैया को पार करके आप तक पहुंचाऊं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपसे और मुझसे बड़ी महत्वपूर्ण बात करता है। और वो यूहन्ना, मेरी कोई छोटी सी मदद करेगा? अगर कोई इस कूलर को बंद कर दे, थोड़ा कूलर बंद कर देंगे क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये पेज उड़ गया पास्टर जी, तो जो तैयार किया वो कहीं का कहीं चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसको बंद करके भी आपके साथ प्रचार कर सकता हूँ, है ना। आप मेरे साथ निकाले परमेश्वर के वचन से यूहन्ना उसका 14 अध्याय। सब लोग बाइबल खोले। वचन के खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है। ठीक है, सब लोग खोले, सब लोग अपने में बाइबल जरूर खोले। किसके पास बाइबल नहीं है? अगर नहीं है तो अपने पीछे वाले की थोड़ी हेल्प करें, उसके पास जाके बैठ जाए, उसको वो वचन जरूर दिखाएं। और जो नहीं जानते पढ़ना, उनके लिए मैं यहाँ से पढ़ दूंगा। आप एक दूसरे की सहायता करें। ठीक है, क्या लिखा है यूहन्ना उसकी 14 अध्याय और उसके 15 पद में। मैं चाहूंगा आदरणीय सिस्टर जी, भाभी जी हमारी पढ़ने में सहायता करें। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 15 पद। ध्यान से सुनिएगा, अपनी बाइबल में देखिएगा, मुझे नहीं। चलिए स्टार्ट। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि, क्या लिखा है यहाँ? वो बोले मेरे साथ, यदि, जोर से बोले, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो क्या होगा? ये नहीं बोलना तो क्या होगा? तो क्या होगा? अब मैं बताऊंगा कि क्या होगा। जब छोटे बच्चे आज्ञा मानते हैं, कल हम सिस्टर जी के घर पे थे शाम को, है ना सिस्टर जी? एकदम सब सारू चल रहे, सब बढ़िया था। ठीक है, जब हम वहां पहुंचे, छोटी गुड़िया थी, मुझे बताया गया ये बहुत चंचल है, बहुत ऐसे, और हमने देखा भी है, भी बहुत अच्छी बच्ची हो। अब बच्चे चंचलता नहीं करेंगे तो मैं या आप थोड़ी करेंगे, सही है? तो वो चंचलता कर रही थी, चीजें देख रही थी, लेकिन एक चीज से उसने कहना मान लिया, उसने आज्ञा मान ली। जब भैया इतनी बड़ी चॉकलेट लेके आए, ठीक है, क्या हुआ? वो स्टिल हो गई, वो बैठ गई और उसने उस पूरी चॉकलेट को बिना खाना खाए उसी से अपना पेट भर गया।
मुझे मेरा बचपन भी याद आया कि जब मेरे पापा हुआ करते थे तो वो मेरे लिए भी चॉकलेट लेके आते थे और मैं एक साथ पूरी गप करे जाता था। ठीक है, कहने का मतलब एक छोटी सी चीज यदि आपके जीवन में एक आज्ञाकारिता के बीज को बो रही है तो निश्चय जाने वो बीज यीशु मसीह के नाम से भविष्य में फलवंत होगा। आमीन। आपने अभी जो ये आज्ञा मानी ना, अपने आप को चेंज करके, परिवर्तन ही आपको भविष्य में आगे लेके जाएगा। अभी कल हम ऐसी बात कर रहे थे जवान बच्चे से, आपकी यूथ की मीटिंग लगी। अभी आप जवान हैं, छोटे हैं, ठीक है, सारी चीजें ऐसे, एक दिन विवाह होगा, चीजें होंगी, ऐसे मेरा भी विवाह हुआ। ठीक है, मैंने प्रार्थना तो नहीं करी, तो मैं सोचता एक दिन सबका होगा, एक दिन मेरा भी हो जाएगा। बाइबल कॉलेज में जब थे सब अपने अपने जीवन साथी के बारे में, तुम लोगों को बड़ी लगी रहती है यार कि शादी हो जाए, शादी हो जाए। सबकी हो भी गई उससे पहले। मेरे को बड़ा बुरा लगा, मैं क्या यार तुम लोगों ने सबने शादी कर ली यार, मेरे लिए भी प्रार्थना करो। तो मैं इतना जानता था प्रभु ने मेरे लिए एक अच्छा जीवन साथी रखा। और प्रभु के वचन के अनुसार, जैसा प्रभु का वचन सेवक कहते हैं कि मेरे जो सेवक है वो एक पत्नी का पति हो, तो वो मैं हूँ। मेरे पास एक पत्नी है, ठीक है, 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं। और प्रभु की सेवा हम लोग मिलके करते हैं, प्रभु के काम को हम मिलके करते हैं। और सबसे ज्यादा जो हम करते हैं वो ये है कि परमेश्वर के वचन को उस जगह तक पहुंचाना जहां परमेश्वर का वचन ना गया हो, जिन लोगों तक ना पहुंचाओ। यही तो हमारा काम, यही हमारी सेवा है। ठीक है, किसी का परिवर्तन करना हमारा काम नहीं है। धर्म का परिवर्तन करना, ध्यान से सुनिएगा, फिर आज्ञाकारिता की तरफ लेके जाऊंगा। एक बहुत सुंदर दोहा है, वो सुनाऊंगा, फिर तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे कि प्रेम धर्म का मूल है। धर्म क्या है, सुन लीजिए। प्रेम धर्म का मूल है, पाप मूल संताप, जहां दया वहां धर्म है और जहां क्षमा प्रभु वहां आप। तो प्रेम, दया और क्षमा जहां होगी ना, वही धर्म होगा। हमें ठीक है, क्या क्या होगा? प्रेम, बोलिए, प्रेम, दया और क्षमा, ये तीनों जहां होगी वही तो धर्म है, वही तो धर्म है। आप अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं, वो एक धर्म है। आप अपने पत्नी बच्चों के साथ मिलके कलीसिया रहे, ये भी धर्म का निर्वाह करना है, धर्म को मानना है। अगर ये धर्म है तो मैं बदल गया हूँ, यीशु मसीह के नाम में मैं बदल गया हूँ, क्योंकि मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझ गया हूँ। वो ईश्वर ने जो मुझे दिया मैं उसको समझ गया हूँ, क्योंकि वो उसकी आज्ञा है कि मैं उसकी धार्मिकता में होकर चलूं। और उसकी धार्मिकता यही है कि मैं उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह को जानूं, जिसने मेरे लिए उस क्रूस के ऊपर अपने प्राणों को दे दिया। आमीन। यही तो आज्ञाकारिता का सार है, यही तो आज्ञाकारिता का निचोड़ है कि आप उसको जानें। और जब आप जानेंगे तब आप अपने जीवन में बड़ी आशीष पाएंगे। जैसा यूहन्ना कह रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। कैसे आज्ञाओं को मानोगे? परमेश्वर का वचन बताता है कि why the obedience is compulsory in our Christian life। क्यों आज्ञाकारिता हमारे मसीह जीवन के अंदर आवश्यक है, महत्वपूर्ण है? क्यों है, क्या वजह है? अब जब मैं इस आज्ञाकारिता के विषय में सोच रहा था तो ये एक बहुत ही छोटा सा शब्द है, लेकिन ये अति महत्वपूर्ण कदम है उन बड़ी आशीषों की तरफ बढ़ने के लिए। आज्ञाकारिता छोटा सा है, आप लिखोगे आज्ञाकारिता इंग्लिश में, स्पेलिंग बहुत बड़ी हो जाएगी, बस ऐसे रबड़ की तरह, हिंदी में इतना और इंग्लिश में इतना। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि आप परमेश्वर के साथ बढ़ने जा रहे हैं। कितने लोग आज सच में तैयार हैं कि हम परमेश्वर के साथ इस आज्ञाकारिता में बढ़ने जा रहे हैं? मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं बढ़ा, मैंने देखा और उसकी आशीष मैंने अपने जीवन के अंदर पाई। एक बहुत सुंदर वृतांत के साथ हम चलेंगे, एक उदाहरण बाइबल से लेकर हम थोड़ी देर आगे चलेंगे। केवल 45 मिनट्स आपका लूंगा मैं। आप मेरे साथ एक हिस्सा पढ़ सकते हैं और बहुत जबरदस्त आज्ञाकारिता का उदाहरण हमें परमेश्वर के वचन में मिलता है। वो मिलता है लूका उसके 5 अध्याय और उसके कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। लूका उसके 5 अध्याय निकाले, सब लोग बाइबल जरूर निकाले। ये मेरी आदत है, मैं जरूर जहां भी होता हूँ मैं जरूर परमेश्वर के वचन खुलवाता हूँ, क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर के वचन के खुलने से क्या होता है? अंधकार होता है। क्या होता है? कौन प्रकाश? ठीक, मैं उस प्रकाश की बात नहीं कर रहा, वो प्रकाश जो आपके हृदय में आता है। ठीक है, मेरे भी एक मित्र है, उसका नाम भी प्रकाश है। ठीक है, चलिए पढ़े मेरे साथ उसका 4 और 5वां पद पढ़े। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल।
और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। ठीक है। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। अब ये कहानी कितने लोगों को नहीं पता? हाथ खड़ा करो। ये कहानी नहीं पता आपको, है ना? अब ये कहानी क्या थी? ये कहानी ये थी जब यीशु मसीह ने सबसे पहले चेलों को बुलाया, और चेलों को बुलाने से पहले वहां पर जो चेले थे, जो सबसे पहला चेले थे, ज्यादातर जो यीशु मसीह के चेले थे वो मछुआरे थे। ठीक है। कारण ये था कि वो समुद्र के किनारे रहते थे। आप में से बॉम्बे गया है कोई? समुद्र देखा है? गोवा गए हैं, चेन्नई गए हैं, है ना? आप लोग बहुत गए हैं। मैंने अपनी लाइफ में, जीवन में सबसे पहला जो समुद्र देखा वो चेन्नई में देखा था। आप भी थे शायद चेन्नई मीटिंग में जब हम लोग गए थे। सो हम लोग वहाँ गए, चेन्नई में समुद्र देखा। मैं समुद्र देख के बड़ा खुश हुआ, और मैं ये देख रहा था, परमेश्वर इसका छोर कहाँ तक होगा। तो वहां पर मैंने देखा किनारे पे बहुत सारे मछुआरे थे, और मछलियां पकड़ते थे, वहीं बनाते और वहीं खिलाते। तो वो उनकी संस्कृति है, वो उनका भोजन है, क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं समुद्र के किनारे रही हैं, उनका भोजन अक्सर समुद्री ही चीजें हुई है। आपका हमारा भोजन मिक्स है। अब मैं राजस्थान जयपुर से आता हूँ, जानते हैं हमारे वहाँ का फेवरेट फूड क्या है? किसी को पता है? अरे पास्टर जी, ये तो गलत बात है। लोगों को ये पता कि हमारे राजस्थान का फेवरेट फूड है दाल बाटी चूरमा, और मेरी बेटी कहती है प्रभु है पापा सूरमा। ठीक है, वो हमेशा बोलती है दाल बाटी चूरमा और प्रभु है सूरमा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ पे दाल बाटी चूरमा बहुत खाया जाता है। ठीक है। यूपी की अलग डिशेज है, यूपी का चाट बड़ा फेमस है, सारी चीजें बड़ी फेमस है। तो यहाँ पर ये फेमस था। और जब यीशु मसीह वहां गए तो उनको वहां कौन मिले? पतरस साहब मिले। पतरस साहब जो मछुआरे थे। अब हुआ क्या, जब पतरस साहब वहां गए, बहुत अनुभवी व्यक्ति, इस काम में काफी लंबे समय से लगे हुए थे, मछली पकड़ने में। ठीक है। हुआ क्या, पतरस भाई साहब ने पूरी रात जाल डाला, पूरी नाव कभी इधर ले गए, कभी उधर ले गए। मुझे लगता है कि उनको बड़ी चिंता हो रही होगी कि अगर मैं कुछ नहीं लेके गया तो सुबह मैं बेचूंगा क्या, मेरे बीवी बच्चों को मैं खिलाऊंगा क्या। पतरस शादीशुदा थे। ठीक है, पता है ये बात? पतरस शादीशुदा थे। अब उनको अपने घर की चिंता कि भाई अगर मैं नहीं ले गया तो सुबह मैं अपने बच्चों पत्नी को क्या खिलाऊंगा, प्रभु कुछ नहीं मिल रहा। चलिए साहब निकल गए, यहाँ मछली नहीं मिली, इधर जाल डाला, उधर जाल डाला, कुछ नहीं मिला। सुबह हुई, सुबह होते उन्होंने अपना जाल साइड में लगाया, थके हारे बैठे थे। और हुआ क्या, वहां पर एक जन आया जिसने उनको पुकारा, जिनसे उनकी बातचीत हुई, जिनसे उनकी मुलाकात हुई। उस जन ने क्या कहा? क्या कहा यीशु मसीह ने कि भाई एक बार और अपनी इस नाव को कहाँ लेके चलो? गहरे में लेके चलो। कहाँ लेके चलो? जोर से बोलेंगे हमें, कहाँ लेके चलो? गहरे में लेके चलो। हुआ क्या, जब वो नाव गहरे में लेके जाने से पहले पतरस के दिमाग में बहुत सारी बातें आई। बोले एक तो ये कौन है जो मुझे ये कह रहा है? मैं पूरी रात मेहनत करके आया और इनसे ज्यादा अनुभव है मुझे इनसे ज्यादा अनुभव है कि मछलियां कहाँ मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, कितने टाइम पे मिलेंगी। लेकिन ये मुझे सिखाने के लिए आ गए यहाँ पे, ये मुझे बताने के लिए आ गए। कह रहे नहीं भाई एक काम करो, तुम दोबारा जो अपनी नाव को लेके जाओ और उस गहरे के अंदर लेके चलते हैं। और मैं यहाँ पे पतरस के साथ हूँ। कितने लोग पतरस के साथ हैं और कितने लोग यीशु मसीह के साथ हैं? आज फैसला हो जाए। कितने लोग पतरस के साथ हैं? हाथ खड़ा करो। कितने लोग यीशु मसीह के साथ हैं? यहाँ पर मैं भी हूँ। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़े समय के लिए बिल्कुल पतरस के साथ हूँ, क्योंकि पतरस को ये अनुभव था। पतरस जानता था कि अब दिन में मछलियां नहीं मिलती, जितनी मछलियां होती है वो रात के समय में ऊपर की तरफ आती है पानी में, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ लिखा है शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत करी। वो मान भी रहा है कि प्रभु हमने है ना सारी रात मेहनत करी लेकिन कुछ भी नहीं पाया। लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा चल। तो पतरस के मन में आया अच्छा चलो ठीक है, कहते हैं तो चल देते हैं। होता है ना कभी कभी दोस्त मिलता है, अच्छा चल यार तू कह रहा है तो हो आते हैं, देख के आते हैं क्या है वहां पे, चलते हैं। तो ऐसे ही पतरस यीशु मसीह के कहने के अनुसार आगे बढ़ गया। छठे पद में क्या लिखा है? छठे पद से पढ़ेंगे, देखिए। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया। बस ठीक, थैंक यू। यहाँ लिखा है जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सारी मछलियां पकड़ के लिए आए। अब हुआ क्या, यहाँ आश्चर्यक्रम क्या हुआ पता है क्या? सबसे बड़ी बात हुई, ये बड़ी बात नहीं है कि मछलियां वो पकड़ के लाए, बड़ी बात कुछ और थी।
जिसने बहुत बड़ा काम किया, वो काम परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। जैसा मैं कह रहा था कि आज्ञाकारिता जो है बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन बहुत बड़ी आशीषों को आपके जीवन के अंदर लेके आता है। और मैं यही कह रहा था, पतरस कह सकता था, प्रभु मैं तो बहुत बिजी हूँ, पूरी रात मैंने सब कुछ किया, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे भूख लग रही है, और सबसे बड़ी चिंता हो रही है कि मैं अपने बीवी बच्चों को जाके क्या जवाब दूंगा। ये सब कुछ उसके दिमाग में था। लेकिन पतरस की आज्ञाकारिता से एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, जिसे वो कभी नहीं भूल सकता, जिसे वो कभी नहीं भूल सकता। जानते, जब यीशु मसीह उसकी नाव में बैठ गए ना, जब पतरस आया, यीशु मसीह ने कहा कि चल भाई अब आगे थोड़ा गहरे में लेके चल। बिल्कुल पतरस सही था, वहां नाव नहीं थी। लेकिन पता हुआ क्या? जानते क्या हुआ? ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। यीशु मसीह नाव में है, क्या हुआ? यीशु मसीह बैठे हुए नाव के अंदर, पतरस नाव आगे चलाता जा रहा है, आगे लेता जा रहा है। वाकई में यीशु मसीह ने कहा होगा एक जगह ठहर जा। और जाल मछुआरे कैसे डालते पता आपको? किस हाथ पे डालते? जाल हमेशा यूं कंधे पे लेके, मैंने गोवा में देखा था जब गोवा था मैं, तो वहां उन्होंने ऐसे करके जाल डाला। हमेशा उल्टे हाथ पे जाल डाला जाता है, सीधे हाथ पे। लेकिन यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? तो सीधे हाथ पे जाल डाल लो, और उसका दिमाग खराब हो गया। लोग ये तो मतलब पक्का हो गया था कि ये जो नाव में बैठा है उसको कुछ नहीं पता। ये पक्का हो गया था कि जो नाव में बैठा है उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि उल्टा डालूंगा तो मिलेगा, सीधे में कुछ नहीं मिलेगा। आज इंसान उल्टा करता है सीधा पाने के लिए, लेकिन सीधा नहीं करना चाहता अपने जीवन के अंदर जो उल्टी चीजें हुई हुई है। लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में सीधे कार्य को करना चाहते हैं, ताकि जो उल्टा है वो सीधा हो जाए। आपके दिमाग में उल्टा पुल्टा तो नहीं हो गया? चलिए, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए। वास्तव में वहां कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी पतरस ने जाल लिया, और जैसे ही पतरस जाल फेंक रखा ना, यीशु मसीह ने उस पानी में हाथ डाल के कहा मछलियां बन जाओ। क्योंकि पतरस इस बात को भूल गया था कि जो उसकी नाव में है वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसी ने तो सब कुछ बनाया, वहां कुछ नहीं था। उसने कहा मछलियां बन जाओ, और यीशु मसीह के नाम से वहां पर मछलियां बन गई। और कितनी थी? कितनी थी? ढेर सारी मछलियां वहां पे। आप जानते हैं, जब आपके जीवन में कुछ नहीं होगा ना, जब आपके जीवन में सब उल्टा पुल्टा हो रहा होगा, ठीक है। एक बड़ी अच्छी चूरन की गोली आती थी, हम लोग खाते थे, छोटे थे, गुरु चेला। उसको उल्टा करके देखते, गुरु की दाढ़ी दिखती थी, ये घुमा देते, देखो हंस रहा है, उसकी शॉप में, उसको मालूम है आज भी मिलता है, ठीक है। तो वो वाली चीज इस तरह से होती थी। यही हुआ, सब कुछ जो उल्टा पुल्टा था ना, पतरस की लाइफ में सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया उसके जीवन के अंदर। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो जानता है कि आपके जीवन के अंदर क्या चल रहा है। पतरस ने केवल इतनी इस बात को सुना कि नाव को कहां लेके चल, नाव को कहां लेके चल, जोर से बोलेंगे, कहां लेके चल? गहरे में लेके चल। अगर आज आपसे परमेश्वर कहे कि और गहरे के अंदर चले जाओ, तो आप क्या कहोगे? अरे प्रभु क्या बात कर रहे हो, तो डूब जाएंगे। मुझे तो तैरना नहीं आता, मुझे तो कुछ करना नहीं आता। लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है कि और गहरे में अपने आप को लेके चलो, और गहरे के अंदर जाओ, तो तुम रिजल्ट पाओगे, तब तुम अपने जीवन के अंदर एक उत्तर को पाओगे। मसीह जीवन जो है ना, मसीह जीवन साधारण नहीं है। ये सोने की सेज नहीं है, या फूलों की सेज नहीं है कि आप चले। ये कांटों की वो सेज है जिसके ऊपर आपको चलना होगा, और जब तक आप चलोगे नहीं, जब तक आप अपने जीवन के अंदर एक बड़े काम को नहीं देखोगे। आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता ने एक बड़ा फल पतरस के जीवन के अंदर दिया। एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत सुंदर है और बहुत जीवंत कहानी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और उसमें प्रैक्टिकल क्या है पता है? ये प्रैक्टिकल है कि वो प्रैक्टिकल आपको भी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। एक माँ थी, और उसने मन्नत मानी, क्योंकि उनकी एक पहली संतान होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जैसा भी एक बहुत सुंदर गवाही हमने देखी, एक बहन या छोटे बच्चे को लेके खड़ी थी। हमें प्रभु को धन्यवाद है, तो वाकई में परमेश्वर आज भी ऐसे बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। मैंने प्रभु को बड़ा धन्यवाद दिया, प्रभु की महिमा कर। उस बेटी की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उस माँ के मन में डाला कि हमें एक संतान हो, और उन्होंने इस बात का वादा किया कि प्रभु अब जो संतान होगी ना, हम उस संतान को तेरी सेवा के लिए दे देंगे। और परमेश्वर ने कुछ समय बाद उनको एक पुत्र की आशीष दी, और वो उसको धीरे 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 परमेश्वर में बढ़ाने लगे। उसको कलीसिया लेके जाते, वो कलीसिया में जाता, कलीसिया में आता। छोटा बच्चा था, क्रिसमस जब आता तो बहुत सारी दौड़ भाग होती थी, उसमें कई इनाम जीत के लिए आता। तो माँ बाप को लगता है अरे वाह ये कुछ कर रहा है, यहाँ जीत रहा है तो आगे जीवन में भी यीशु मसीह के नाम से भी ये जीतेगा। लेकिन धीरे धीरे क्यों बच्चा बड़ा हुआ, वो एक जगह से दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। किसी कारणवश शिफ्ट होने के बाद वो बच्चा और बड़ा होता चला गया, बड़ा होता चला गया, और उसके जीवन में अब ना तो कलीसिया रही ना प्रभु रहा। उसकी संगति गलत हो गई, दोस्त गलत हो गए, गालियां बकना, मारपीट करना,
खाना, घर में माता पिता का अनादर करना, सब कुछ ऐसा करना उसने शुरू कर दिया जो उसकी माता पिता की सोच से विपरीत था, बिल्कुल अलग था। लेकिन जो माँ थी, जो पिता थे, वो दोनों बड़े धार्मिक थे और लगातार प्रार्थना करते रहे। एक समय ऐसा आया कि वो लड़का दुष्टात्माग्रस्त हो गया, जो संतान थी उनकी वो दुष्टात्माग्रस्त हो गई और उसकी हालत बहुत खराब। कट शॉर्ट करके आपको पूरी स्टोरी बता रहा हूँ। उसकी हालत बहुत खराब हो गई। जब वो स्कूल जाया करता या कहीं भी आया जाया करता तो उसके माता पिता को ये डर रहता, अक्सर इस बात का खौफ रहता कि, और उस लड़के के मन में था कि कहीं अगर यहाँ मुझे इस तरह का कोई अटैक हो गया तो मैं रास्ते में गिर जाऊंगा या मेरी कोई हालत खराब हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ रात को जब भी वो अपने पिता के साथ होता तो रात को 2-2:30 बजे एकदम से उसकी तबीयत बिगड़ती और वो जोर से चिल्लाने लगता। उसकी गला जैसे मानो किसी ने घोट दिया, ऐसी आवाज उसके अंदर से निकले। वो माँ तुरंत उठ के आती और उस बच्चे के लिए प्रार्थना करती कि प्रभु तो मेरे संतान के ऊपर दया कर, तू मेरी संतान के ऊपर अपना अनुग्रह कर। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके कुछ स्कूल की छुट्टी हुई तो उनके एक मौसा जी थे जो प्रभु के सेवक थे, जैसे आदरणीय पास्टर जी बैठे, उन्होंने मुझे बहुत सारी गवाहियां बताई कि कैसे परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा, अपने दास की प्रार्थना के द्वारा, एक बात ध्यान रखना, हम कुछ नहीं है करने वाला, परमेश्वर है, हम एक बहुत छोटा सा जरिया है, ठीक है। तो उनके पास लेके गए और उस रात वो लड़का जब वहां पहुंचा तो जब वो पलंग पे लेटा तो उसको अपने आसपास बहुत सारी दुष्टात्मा देखने लगी। इधर दुष्टात्मा, उधर, कभी उसको ऐसा लगता है कि कोई लेडी जा रही है, कोई जेंट्स जा रहा है, बहुत कुछ उसको ऐसे लग गया। और रात को 2-2:30 बजे उसकी फिर से हालत खराब हुई और उसने पिता से कहा कि पापा ये मेरा आज आखिरी दिन है, मैं नहीं बचूंगा। उसको पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, उसके पूरे होश हो गए। उसके जो मौसा जो थे वो प्रभु के बहुत अच्छे सेवक थे, बहुत हम्बल, बहुत अच्छे प्रभु के दास थे। वो जब उसके पास प्रार्थना करके पानी लेकर आ रहे थे तो वो उनको रोक रहा था, उन पे चिल्ला रहा था। और अचानक से ऐसा हुआ कि उन्होंने उस पर हाथ रख के प्रार्थना करी और वो एकदम से बेहोश होके नीचे गिर गया। वो लड़का नीचे गिर गया। सब लोग देखने लगे, तो लगा कि शायद अब ठीक होगा। लेकिन वो फर्स्ट टाइम अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, जब से ये इंसिडेंट्स उसके साथ हुआ, दुष्टात्माग्रस्त हुआ, पहली बार सुबह 2:30 बजे से वो सोया और सुबह 8 बजे वो अच्छे से सो के उठा। और जब वो सो रहा था ना, सुबह अचानक से उसकी नींद खुलती है और नींद खुलने के बाद हल्के से होता है ना, कभी कभी आपकी आंख खुल जाती है, छोटे बच्चे बैठे होते हैं, अरे आज इस बच्चे की छुट्टी करा दो, बच्चे खुश हो जाए, वाह मेरी छुट्टी हो रही है और सोने का नाटक कर लो। तो वो वैसे था, उसको ऐसा लगा कि वो जग रहा है। लेकिन उसने एक आवाज सुनी, इस आवाज को सुनता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उस दुष्ट आत्मा को गेट के बाहर पटक के मार दिया है। उसकी आंख खुली, वो खड़ा होके पहली बार उसके मन में कोई डर नहीं था, भय नहीं था। वो अपने घर गया और वो तारीख थी 26 जून की, 26 जून 1998 को वो लड़का खड़ा हुआ। 27 तारीख को वो अपने घर पे पहुंचा। 28 तारीख की शाम को उसको ये तक पता नहीं था कि अब आगे करना क्या है, आगे अब करना क्या है। मसीह परिवार में जन्मा, सारी चीज उसे ये नहीं मालूम था कि यूथ क्या होती है, संडे स्कूल के बच्चे क्या होते हैं, कलीसिया पता था कलीसिया क्या होती है, उसको कुछ नहीं मालूम। उसको कोई मेंटर करने वाला नहीं, कोई कुछ बताने समझाने वाला नहीं, ठीक है। 28 तारीख की शाम को उसने एक छोटा सा नया नियम उठाया। उसकी माँ बाहर, पिता बाहर, और वो उठाकर वो घुटनों पे बैठकर उस नए नियम को पढ़ने लगा। पता क्या पढ़ रहा था उसमें? क्या लिखा था? क्या तुम इस आकाश के पक्षियों को नहीं देखते? ना तो ये बोता है, ना वो काटता है, फिर भी वो स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। जब ये पढ़ते पढ़ते उसने खुद एक अंगीकार किया कि प्रभु यीशु, देखो पवित्र आत्मा का काम करता है, प्रभु यीशु मैं पापी हूँ और आज से मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। और जैसे उसने जब ये प्रार्थना कर रहा था आंख बंद करके, उसके सामने मानो एक बड़ी जबरदस्त लाइट थी। और जैसे उसने वो आंख खोली ना, वो लाइट एकदम से गायब हो गई, वो लाइट एकदम से चली गई और उसने अपना जीवन यीशु मसीह को देने के बाद, कट शॉर्ट फिर करता हूं, उसने अपने जीवन में, वो लड़का उस टाइम मात्र 16 साल का था, 15 से 16 साल के बीच उसकी उम्र थी। इतना बड़ा हो गया था, ठीक है। हुआ क्या, वो आगे बढ़ा प्रभु के काम के लिए, उसने अपने जीवन को समर्पित किया। लेकिन उसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वो हकलाता बहुत था। प्रभु जब ये बात करे सब कुछ गड़बड़ हो जाता है यार, हाँ 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 ऐसे हाथ। अब उसको ये लगे कि यार पता नहीं अब होगा क्या, कैसे प्रचार करेंगे। वो बड़ी प्रार्थना करता है कि प्रभु
ये पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि वो बचपन से उसकी ये आदत थी। आप में से तो कोई नहीं है ना ऐसा, या किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ तो होगा, भैया पीछे बैठे होंगे, ये बोले आज तो मेरी स्टोरी चल रही है। तो हुआ क्या, जब भी वो जाए कहीं खड़ा हो तो वो हगला जाए, बाबा बाबा भैया, काका काका खाना। ऐसा नहीं कि वो शाहरुख खान का फैन था, लेकिन उसके साथ कुछ था, ठीक है। हमारे जवान लोग बैठे, कुछ था। लेकिन परमेश्वर ने जब उसके जीवन के अंदर काम किया, वो परमेश्वर के सेवा के लिए जब तैयार होकर खड़ा हुआ, जब उसने जीवन के अंदर अपना सबसे पहला संदेश अपने भाइयों के बीच में दिया, उसकी जबान इतने से इतने तक नहीं हिली, क्योंकि अभी 10 मिनट जो लास्ट बीते हैं, वो लड़का आपके सामने खड़ा होके बिना रुके यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। वो और कोई नहीं, एक मैं था। परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर वो अद्भुत कार्य किया, केवल एक आज्ञाकारिता की वजह से। और वो आज्ञाकारिता क्या थी? मेरी माँ ने मेरे यीशु मसीह को जाना और उस यीशु मसीह को मुझे दिया। अभी लास्ट ईयर 13 मई को मैंने अपनी माँ को खोया। बहुत बीमार थी। मैं कल यही पास्टर साहब को बता रहा था, मैंने उनकी बाइबल आप देखो, किसी ने इंग्लिश में एक बात अच्छी बात बोली कि अ डर्टी बाइबल अ क्लीन क्रिश्चियन एंड क्लीन बाइबल अ डर्टी क्रिश्चियन। कहने का अर्थ आपकी बाइबल में जितना आपने लिखा हुआ है, उसको अंडरलाइन किया हुआ, जितना पढ़ा हुआ है, आप अंदर से उतने शुद्ध होते चले जाएंगे। लेकिन यदि आपकी बाइबल बिल्कुल कोरा कागज है, बहुत से लोग कहते हैं ना साहब मेरा जीवन तो कोरा कागज है, उन लोगों से पीछे हट जाओ, बोलिए बहुत डेंजर आदमी, इसका जीवन तो कोरा कागज है। कोरा कागज अगर आपने इसका रखा हुआ है ना, तो आपका जीवन अभी भी सही नहीं हो रहा। ऐसा मत करना कि भैया बोल के जा रहे हैं, पास्टर जी बोल के जा रहे हैं, तो अभी बैठ जाओ उसको रख रहे, ये भी रख दो, ये भी रख दो, ये भी रख दो, फिर पढ़ना पढ़ो। ऐसा रंगो कि वो आपके अंदर रंग जाए और उसका रंग आपके अंदर चढ़ जाए। ये है वो परमेश्वर का वचन। और जब आज्ञा मानी तो मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर ने एक ही बड़ा कार्य किया। पतरस ने 153 बड़ी मछलियां भी पकड़ी थी, जानते हैं 153 बड़ी मछलियां, उसके अलावा छोटी छोटी मछलियां। तो प्राय एक और बात, प्राय परमेश्वर की आशीष का परिणाम तब आपके जीवन में आएगा जब आप अपनी इच्छा से इस बात को स्वीकार कर लें कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। तब वो परिणाम आएगा जब आप ये सोच लें कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। पतरस ने पता क्या किया था? पतरस ने उस योजना को सोच लिया था, समझ लिया था, इसलिए वो उस आज्ञाकारिता में आगे बढ़ गया। इसलिए भजन संहिता 119 और 30 में लिखा है कि मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है और तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ। परमेश्वर तेरी बातों की ओर मैं ध्यान लगाए रहता हूँ, तेरी आवाजों को परमेश्वर मैं सुनता रहता हूँ, क्योंकि मैंने तेरी ओर अपना चित्त लगा दिया है। आप जानते हैं परमेश्वर गिरे हुए को भी उठाना जानता है। जिसके जीवन के अंदर सब कुछ समाप्त हो गया है ना, परमेश्वर उसको भी उठाकर खड़ा करना जानता है। एक स्त्री की कहानी आपको सुनाता हूं, जो बहुत बड़ी सिंगर थी, बहुत बड़ी गायक थी, विदेशी लड़की थी। उसका नाम था शर्लेट एलियट। शर्लेट एलियट उसका नाम था। उसकी गवाही पूरे विश्व में फेमस है। जब आप सुनेंगे, जब आप देखेंगे, तो जरूर आप घर पे जाके उसको ढूंढेंगे और खोजेंगे। वो एक ऐसी लड़की थी जो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहती थी, बहुत जल्दी पैसे वाला बनना चाहती थी। आप में से जितनी भी लड़कियां गर्ल्स हैं, कोई बनना चाहते हैं पैसे वाला? बोल तो रहे, बोले मन में, बोले हाँ हाँ बनना चाहते हो, पर अभी हाथ नहीं उठाना चाहते हो। मन में तो बहुत कुछ है, लेकिन नहीं बनना तो चाहते हो, पर अभी उठा लोगे तो ना बाद में पास्टर साहब मेरे को पकड़ लेंगे। मुझे पास्टर जी का भी डर है। उस लड़की ने क्या किया, एक बहुत अच्छी सिंगर बनना चाहती थी, वो बहुत बड़े बड़े शोज करती थी स्टेज पे जाके। और जब उसने बहुत बड़े बड़े शो किए, खूब गाना गाया, खूब धूम मचाई, लोग नाचते गाते, खूब लाइटें वाइटें जलती, सब कुछ होता चकाचौंध, तो उसको उसका पैसा मिलता। धीरे धीरे उसकी जरूरतें बढ़ने लगी। जब उसकी जरूरतें बढ़ने लगी तो उसने सोचा कि अब मैं और अधिक धन कैसे कमाऊं, मैं और अधिक पैसे कैसे कमाऊं। तो उसने क्या किया, उसने अपने शरीर को भी बेचना आरंभ कर दिया। उसने अपने देह के द्वारा उस व्यभिचार को अपने जीवन के अंदर आने दिया। और ऐसा हुआ कि धीरे 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 उसको शोज कम मिलने लगे, क्योंकि वो बीमार पड़ने लगे, उसका शरीर खराब होने लगा, उसको कई बीमारियों ने आके जकड़ लिया। और एक समय ऐसा आया, जो स्पॉन्सर्स थे या जो उसका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे, उन्होंने उसको अब शोज दिलाने बंद कर दिए। और एक ऐसा समय आया कि वो एक अस्पताल में जाके एडमिट हो गई। और उस अस्पताल में जब वो एडमिट हुई तो वो इस बात को वहां सोचने पे मजबूर थी कि मैं कहां थी और मैं कहां आ गई। और इत्तेफाक से उस अस्पताल के जो खिड़की थी उसके पीछे कलीसिया थी, और वहां पर एक बड़ी कन्वेंशन हो रही थी।
और वहां पे प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे। प्रभु के दास ने वहां प्रचार करना शुरू किया है कि जो प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस की कथा है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता, इसके ऊपर प्रचार चल रहा था। उन्होंने बताया, सारी बात करने के बाद कहा कि जो यीशु मसीह है उस संपूर्ण मानव जाति के लिए उन्हें अपने प्राणों को दिया। ठीक है, संपूर्ण मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया। वो क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हमारे भारतीय धर्मशास्त्र भी इस बात को कहते हैं कि तद रक्तम परमात्मा पुण्यदान बलियागम सर्व पाप परिहारो रक्त परवेशम मावेशम, अर्थात वो परमेश्वर स्वयं पृथ्वी के ऊपर आके आपके लिए अपने रक्त को बहाएगा, आहुति देगा और तब उसके बाद आपका उद्धार होगा। ऋग्वेद 131:3-4 के अंदर लिखा हुआ है कि अथव यज्ञ भूमनस्व नाभि, परमेश्वर स्वयं पृथ्वी की नाभि के ऊपर आके यज्ञ करेगा, अपने प्राणों की आहुति देगा और आपको एक जीवन की ओर लेके चला जाएगा। आमीन। जब वो ये सुन रही थी ना, वो इतनी कमजोर थी कि वो उस पलंग से उठ नहीं सकती थी, वो उस बिस्तर से उठ नहीं सकती थी। उसने जैसे तैसे अपने आप को उठाया, कांपते हाथों से, कांपते पैरों से धीरे धीरे वो उस चर्च भवन के अंदर चली जाती है, जैसे यहाँ सभा चल रही है, और बिल्कुल पीछे जाकर वो शर्लेट जाकर वहां पर बैठ जाती है और ऐसे कपकपाती रहती है। और वो अपना हाथ उठाती, जब वो कह रहे थे कि कौन है जो अपने जीवन को आज परमेश्वर को देगा, वो लड़की धीरे से अपना हाथ उठाती है और शर्म के मारे अपनी आंखों को नीचा करके परमेश्वर से प्रार्थना करती कि प्रभु, आज से मैं अपने जीवन के अंदर तुझे लेती हूं और अपना सारा पापी जीवन, सारा पापी स्वभाव, सारा स्वार्थ, सारी इच्छाओं को यीशु मसीह के नाम से मारती हूं, तुझे अपने जीवन में ले लेती हूं। और जानते क्या हुआ? जब उसने अपने जीवन को दिया, वो फिर उसी कपकपाते हाथ से अपने अस्पताल में पहुंची और जो मृत्यु शैया पे थी, 4 से 5 दिन के अंदर परमेश्वर ने उसको उठाकर खड़ा कर दिया। और उसके बाद पता है क्या हुआ? उसके बाद पता है क्या हुआ? उसने अपना जीवन जब यीशु मसीह को दिया, उसने एक सुंदर गीत लिखा और वो गीत आज पूरे विश्व के अंदर गाया जाता है। उसने लिखा, उर्दू में वो गीत है, हिंदी में भी बड़ा अच्छा है, तुम लोग गाना कभी। वो गीत है, जैसा मैं हूं बगैर एक बात, पर तेरे लहू से हयात ए मसीह मैं आता हूं। और ये गीत पूरे विश्व में आज गाया जाता है और वो गीत शर्लेट एलियट के द्वारा लिखा और गाया गया था। वो लड़की जो मंचों पर खड़े होकर पैसे के लिए गाती थी, वो लड़की मंचों पर खड़े होकर जो अपने ऐशो आराम के लिए अपनी देह को बेचती थी, आज परमेश्वर ने केवल एक आज्ञा मानने के द्वारा उसके उस जीवन को बदलकर, आज उसको सब जानते हैं, उसके जीवन को बदलकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर दिया। आज परमेश्वर आपको भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आप यदि यहाँ बैठे, आप सोच रहे हो कि प्रभु मेरे जीवन अब कुछ भी नहीं है, शायद मेरे लिए अब कोई आशा नहीं बची, शायद अब कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन निश्चय जाने जहां पर आपकी उम्मीद खत्म होती है, वहीं से परमेश्वर का कार्य शुरू हो जाता है। जहां से आपके जीवन का पर्दा गिरता है, वहां से यीशु मसीह आपके लिए उस पर्दे को उठाते हैं और एक नया अध्याय आपके जीवन के अंदर लिखना आरंभ कर देते हैं, जिसको कोई नहीं जानता ना। ध्यान रखना, परमेश्वर एक दिन, अभी मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब भी आपने कभी फोन खरीदा है? फोन सबने खरीदा है, कॉमन सी बात है, इसलिए तो हाँ बोल दो, ठीक है। फोन सबने खरीदा है, फ्रिज खरीदा, टीवी खरीदा, कूलर खरीदा, एसी खरीदा, थोड़ा यस थोड़ा ठीक है, कपड़े खरीदे, ठीक है, फर्नीचर खरीदा, पंखा खरीदा। आप कहोगे भैया सब कुछ पूछ के सब लेके जाने वाले हो क्या? नहीं, सब कुछ लेके नहीं जाने वाला। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि जब आपने सब कुछ खरीदा तो सब कुछ खरीदने के अंदर एक छोटी सी किताब निकल के आती है, उसमें आती है नहीं आती? देखा वो क्या होता है पता है? उसका मैनुअल होता है, मैनुअल होता है। उसमें ये सब बताया जाता है कि कैसे ऑन होगा, ये कैसे ऑफ होगा, ठीक है। जब ये कीबोर्ड आया होगा तो उसके अंदर एक मैनुअल लिखा होगा, राहुल भैया निकला था, तो इसमें बताया गया था ये ऐसे ऑन होगा, ऐसे बजेगा, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे बजेगा, इसमें ये रिदम है, ये रिदम है। आपके जीवन के अंदर भी परमेश्वर ने आपको नियंत्रित करने के लिए ना एक मैनुअल दे रखा है। इस संसार में आपको कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है ना, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, कैसे देखना है। आप जानते हैं वो क्या है? उठाइए, ये वो मैनुअल है। आमीन। ये वो मैनुअल है, ये आपको बताता है आपको कैसे चलना है, कैसे हंसना है, कैसे बोलना है, कैसे रोना है, किसके साथ चलना है, किससे बात करनी है, ये आपको सब कुछ सिखा देता है। और जब ये आपके जीवन के अंदर होगा ना, निश्चय जाने आपके बटन जो ऑन ऑफ है ना, वो उसके हाथ में, उसको जब वो चाहेगा ना कोई ऑफ नहीं कर सकता। अगर उसने ऑफ कर दिया तो कोई, जोर से बोलो, देखो ऑन वाली बात बड़ी आराम से बोल रहे हो, ऑफ वाली वजह से वो कोई इसको ऑन नहीं कर सकता। तो जब तक परमेश्वर नहीं चाहे, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार कहता है 119:30 के अंदर लिखा है, मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है और तेरे नियमों की ओर मैंने अपने चित्त को लगाया हुआ है। ये है वो सच्चाई का मार्ग जो आपके जीवन को आगे बढ़ाता है। जितना आप परमेश्वर के वचन को उठाएंगे, उठाओ, उठाओ ऐसे,
कि उठाओ जल्दी, इसके बाद बाइबल उठाओ। जितना आप परमेश्वर के वचन को उठाओगे उतना परमेश्वर आपको उठा देगा। हमें जितना आप उसको उठाओगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उठा नहीं देगा, वो वाला उठ जाना नहीं है, उसमें भी टाइम है भाई, वो वाला उठ जाना मत समझ लेना। जितना आप परमेश्वर के वचन को उठाओगे परमेश्वर आपको उठाएगा। परमेश्वर आपकी परिस्थिति से आपको उठाएगा, आपकी बीमारियों से आपको उठाएगा, आपकी आर्थिक परेशानियों से आपको उठाएगा, आपकी निराशाओं से उठाकर आपको एक नई उम्मीद की ओर लेकर जाएगा। हो सकता है मेरे जितना निराश व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिला होगा। मैं बहुत निराश व्यक्ति हूँ सबसे ज्यादा, क्योंकि मेरे काम ही ऐसे थे, मेरी चीजें ऐसी थी, मेरा जीवन ऐसा था। लेकिन उस नाउमीदी में भी परमेश्वर ने एक रोशनी मेरे जीवन के अंदर जगाई। मैंने अपने जीवन में बहुत कष्ट को देखा। कल मैं आदरणीय पास्टर साहब के साथ यही गवाही बांट रहा था, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में बहुत दुख देखा है। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आप अपने जीवन में अच्छाई देखना चाहते हैं ना, सुख देखना चाहते हैं, सुख वही व्यक्ति देखेगा अपने जीवन में जिसने दुख का अनुभव किया हो। यदि आप अपने जीवन में दुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं तो आप कभी अपने जीवन में सुख का अनुभव भी कभी नहीं कर पाएंगे। हमें मसीह जीवन दुख का जीवन है भैया। ये फूल नहीं है ऐसे, ये फूलों जैसा जीवन नहीं है कि हाँ ये फूल लेके आप घूम रहे हो, वजह से खुशबू आ रही है आपके चारों तरफ, आप चल रहे हो खुशबू, अरे चारों तरफ कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी पास्टर जी से पूछना बैठ के, पास्टर जी आपका फोन रिचार्ज है या नहीं है, कभी पूछना चलते फिरते, महीने के लास्ट में पूछना, जब 28 दिन हो जाए तो एक बार पूछना पास्टर जी से। पास्टर जी से कभी पूछना आपकी गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं, आपने कैसे भरवाया। पूछते हो ना आप लोग, तो कितने लोग पूछते हैं? कोई नहीं पूछता। आपको अरे नहीं हमारे पास्टर जी के पास क्या कमी हो तो भरवा लेते हैं। आप पूछना कि जब कभी वो गाड़ी लेके जाते हैं वो प्रार्थना करके लेके जाते नहीं जाते। मुझे एक बार घटना याद है, मेरे पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी। देखो एक और चीज सिखा देता हूँ, आज्ञाकारिता में ही है ये सब चीज। अगर आप साइकिल में विश्वास योग्य है, किसमें विश्वास योग्य? अब कौन चलाता है साइकिल? कोई नहीं चलाता मुझे लग रहा है साइकिल। अरे वाह भैया, प्रेज गॉड, आपकी सेहत का राज यही है। ठीक है, जो साइकिल में विश्वास योग्य है परमेश्वर उसे मोटरसाइकिल देगा। जो मोटरसाइकिल में विश्वास योग्य है परमेश्वर उसको मोटर कार देगा। और जो कार में विश्वास योग्य है उसको हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, हेलीकॉप्टर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप उसके योग्य नहीं है। खड़ा कहाँ करोगे, लेकर आ जाओगे तो, और किसी की बिल्डिंग में गिरा दोगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे ले जाके। लेकिन विश्वास योग्य रहो, आज्ञाकारी रहो। जो चीज परमेश्वर ने छोटी सी आपको दी है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। अगर आज आपको दाल रोटी मिली है उसके लिए धन्यवाद दो। कल अगर परमेश्वर ने आपको मसीह भोजन भी दे दिया, समझ जाओ, बोलूंगा नहीं, ठीक है, तो उसके लिए भी धन्यवाद दो। अगर परमेश्वर ने आपको आज बहुत सारा धन भी दे दिया है तो धन में से निकाल के परमेश्वर के लिए भी दे दो। लिखा है, एक बड़ा अच्छा गीत है कि दे दो प्रभु के लिए तो तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। गीत की पंक्तियां कहती है कि धन संचय ना करो, चोरी हो जाएगा, और दे दो प्रभु के लिए तो पूरा हो जाएगा। हमें ऐसा करके देखो। तो देना पता है क्या है? आज्ञाकारिता में देना क्या है? अभी पास्टर जी ने बहुत अच्छी बात बोली। देना केवल धन नहीं है, आपका समय, आपका घर, आपका वो हर कुछ जिसके ऊपर आप अपनी अथॉरिटी रखते हैं, यदि आप वो सब कुछ परमेश्वर के लिए दे देंगे तो निश्चय जाने परमेश्वर पतरस की तरह आपके जीवन को आशीषित कर देगा। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम को कर देगा। एक बड़ी घटना बताता हूँ आपको इसके साथ ही। पतरस की इस आज्ञाकारिता के द्वारा जो है ना बहुत से लोगों ने आशीष पाई। हमारी एक आज्ञाकारिता दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनती है। Our obedience always benefits other। दूसरों के लिए भी कैसे? जब वो जाल खींच के लाए तो क्या हुआ? आगे पढ़ते 7 पद से आगे देखिए क्या हुआ। बाइबल खोले, जल्दी बाइबल खोले, फिर अब जल्दी समाप्ति की ओर चलेंगे। चले, क्या लिखा देखें। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। उन्होंने आकर नावें यहाँ तक भर ली कि वह डूबने लगी। अब वो क्या हुआ? बड़ी घटना हुई। देखो साहब, बहुत सारी मछलियां आ गई। पतरस हैरान परेशान कि अब मैं उठाऊं कैसे, इतना कुछ कैसे उठा लूं मैं। पतरस बहुत परेशान था। उसने भाई औरों को बुलाया। किसको बुलाया? भाई ये गुप्ता जी का लड़का आ जाए, शुक्ला जी का लड़का आ जाए, ठीक है, शर्मा जी आ जाए, वर्मा जी आ जाए, भटनागर जी आ जाए, जयपाल पास्टर जी आ जाए, इधर से ये आ जाए, वो आ जाए, सब पहुंचे हम लोग। तुम भी आ जाओ, तुम्हें क्यों छोड़े, तुम भी चलो, ठीक है। बोले ये भी आ जाओ, वो भी आ जाओ, ये भी आ जाओ। और क्या हुआ जब वो सब देख रहे, अरे दिन में मछली पकड़ लाए। बोले हमने भी रात भर जाल डाला लेकिन कुछ नहीं पाया, कि दिन में इतनी मछलियां कहां से पकड़ लाया। अरे आज तो भैया इसके घर में दावत होने वाली है क्योंकि इतनी मछली पकड़ के बेचेगा। और पतरस की वो चिंता भी दूर हो गई।
पतरस जो सोच रहा था वो खींच के लाए, दूसरों पर बड़ी आशीष हुई। जब लोग आपके जीवन को देखेंगे ना कि आपका जीवन उस पहाड़ पर रखे हुए दीपक के समान चमक रहा है, तो वो दूसरों के लिए भी आप आशीष का कारण ठहरेंगे। जब आपके जीवन में काम होगा, आप जब उसकी गवाही देंगे, जब लोग आपको देखेंगे ना, तो उनके जीवन बदल जाएंगे। आज मेरे दोस्त, मेरे मित्र जो मुझे देखते हैं, वो सब जानते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं एक प्रभु का सेवक हूँ। वो सब लोग, कई लोग शराब पीते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ, बैठता हूँ परमेश्वर का, लेकिन जब वो मैं उनके साथ बैठता हूँ, वो ऐसी चीज कुछ नहीं करते। वो चाय पीते हैं बैठ के, या मेरे लिए कुछ नींबू पानी बना देते करते हैं, और उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं नीरज तू कितना बदल गया है, तू क्या था और तू क्या से क्या हो गया है। ये आपके जीवन की गवाही होनी चाहिए। जिन दोस्तों के साथ आप गले डाल के, हाँ बोलते जी, गलवैया डाल के खूब गालियां बक रहे थे ना, हर गली में गाली बकते थे, हर गली में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े करते थे, वो देख के कहते हैं, अरे तो जीवन कैसा बदल गया। तो मैंने उनसे कहा कि आओ तुम भी चक्कर और परख कर देखो कि वो यहोवा परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है। वो भला परमेश्वर आपके जीवन में भी वही भलाई करेगा, दूसरों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बना। और क्या हुआ, पतरस की आज्ञाकारिता ना कि वो दूसरों के लिए आशीष बन गई, उसका जाल मछलियों से भर गया, परमेश्वर के अद्भुत कामों की गवाही हुई। आज मैं जवानों को भी आप लोगों को चेताना चाहता हूँ, यदि आप अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं, यदि आपने आज अपने माता पिता के हृदय को दुखाया है, यदि आज अपने माता पिता को आप सोचते हैं कि अरे ये कुछ नहीं जानते, तो ध्यान रखना कि एक दिन आप नाश हो जाओगे। इफिसियों का लेखक कहता है, इफिसियों के 6 अध्याय के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम में से कोई अपनी आयु को लंबी करना चाहता है, तो वहां लिखा है तू अपने माता पिता का आदर कर, ये एक आज्ञा है जिससे तेरी आयु भी लंबी होगी। आज कितने जवान बच्चे यहाँ बैठे हैं जो एक फोन के लिए माँ बाप को भुड़की लगा देते हैं, अपने माँ को तुच्छ जान लेते हैं, तू तड़ाक करके बात करते हैं, बाहर जाके उनको कोसते हैं, उनके विषय में गलत कहते हैं, अरे तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, क्योंकि तुमने अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानी है। जवानों, तुमने अपने माता पिता को तुच्छ जाना है। जो माँ तुम्हें 9 महीने उस पेट में रखकर रात भर उस गीले में तुम्हें सुलाकर खुद सूखे में सोती थी, है ना? नहीं ना, अरे वो खुद गीले में सोती थी, तुम्हें सूखे में सुलाकर, जब तुम रात को जब रोते थे ना, जितने बड़े भी बैठे हैं वो भी सुन लो, जिनके बाल पक गए हैं वो भी सुन लो, याद कर लो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया था। अरे जब वो तुम्हें लेके चलते थे ना, तुम्हें कहीं ठेस न लग जाए। आज मैं हमेशा भैया को बता रहा था, मैं राहुल वैसे कह रहा था, मैंने कहा भैया हमें तो हमारी बेटी ने 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का टाइम दिखाया है, मुझे मालूम है कि टाइम कैसे चल रहा है। हम उसे ले लेके, जैसी मैं सुना वो आँख खोल दे, जैसी मैं उसको लेटा वो आँख खोल दे, मैं उसको इधर सो जाए मेरी माँ, मेरे को मुझे सोने दे, मुझे कल जाना है, मुझे ये करना है, ये करना है। लेकिन अब मैं उन बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि बड़ा होके वो मेरी ऐसी देखभाल करेंगे। लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे दिया था ना, वो मैंने किया। मैंने अपनी माँ की सेवा करी उस बीमार बिस्तरे पे, मेरी पत्नी ने मेरी माँ की सेवा करी उस बीमार बिस्तरे पे। क्या आप आज तैयार हो? अगर आपके माँ बाप इस आशय पे आ जाए, क्या आप उनके इस कर्ज का बदला चुका पाओगे? कोई नहीं चुका पाओगे। कितने जिन्होंने आज अपने माँ बाप को तुच्छ जाना है, कितने जो अपने माँ बाप को आज कोसते हैं मनों के अंदर, कितने जो अपने माँ बाप को गालियां देते हैं, कहते तुम मर जा जाके, तुमने हमारे लिए क्या किया। और वो माँ वो पिता कोने में जाके रोते हैं। पास्टर जी ये सच्चाई है। मैं कई ऐसे जवानों से मिला जो अपने माँ बाप को कोस रहे, जितने जवान है वो खड़े हो सकते हैं एक बार, जब वो परमेश्वर आत्मा कुछ अगुवाई कर रहा है, खड़े हो सकते हैं जितने जवान है। और वो लोग भी खड़े हो जिन्होंने वास्तव में अपने माता पिता को तुच्छ जाना है और उनके लिए बोला है। बोला ही नहीं बोला, बोला है, बोला ही नहीं बोला। अरे कभी आप लोगों ने बोला, कभी आपने अपने माता पिता का दिल दुखाया हुआ, याद करो कभी तो ऐसा आपने अपने जीवन में किया होगा। किया है नहीं किया? परमेश्वर के सामने अंगीकार कर लो इस बात को, किया है या नहीं किया? अपने माँ बाप को कोसा है या नहीं कोसा? परमेश्वर का वचन नीचे रख दो। परमेश्वर का, अगर आपके माता पिता आपके पास खड़े ना, जवान बच्चों, है आपके माता पिता आपके पास, किसी के माता पिता पास में खड़े साथ में, जाओ और इस समय उनसे गले लग के कहो कि माँ पापा मैंने आपको गलत बोला, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ प्रभु की उपस्थिति। ये एक बहुत बड़ी आज्ञाकारिता है जिसके द्वारा आप अपने जीवन के अंदर आशीष पाओगे। जाओ, अगर माता पिता सामने खड़े, उनसे गले लग जाओ, जाओ, ये आपका समय है। अगर आपकी माँ इस समय इस पंडाल में, आपके पिता इस समय, आप उनसे गले लगकर उनसे माफी मांगो कि माँ मैंने तेरा हृदय दुखाया, पिता मैंने तेरा हृदय। अपनी आंखों को बंद करो, अपनी आंखों को बंद करो। सच में आपके माँ बाप यहाँ खड़े हैं, आप जाओ
और उनसे माफी मांगूं, गले लग के कहूं कि प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ मेरे माता से, मैं क्षमा मांगता हूँ पिता, मैंने तेरा हृदय दुखाया था, क्योंकि मैं इस जीवन में जीना चाहता हूँ, तेरे लिए जीना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ, और ऐसी सेवा और ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जहाँ मैं मेरे माता पिता का हृदय दुखाता हूँ। हो सकता है आपके माता पिता आज आपके पास हो, अपनी आंखों को बंद करके उनके लिए धन्यवाद उनके लिए धन्यवाद दें कि प्रभु मैं अपने माता पिता के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे संभाला परमेश्वर। जब मैं भूखा था या भूखी थी प्रभु जी, मेरी माँ उस आधी रोटी को तोड़कर मुझे देती थी, खुद भूखी रहती थी। मेरे पिता रात दिन मेहनत परिश्रम करके परमेश्वर मेरे लिए उस कार्य को करते। परमेश्वर का धन्यवाद। शर्म ना करें, जाएं प्रार्थना के लिए जाएं। यस, अगर पवित्र आत्मा को बाहर जा सकते हैं, आप जाएं, गले में अगर है जाए। देखें परमेश्वर के आत्मा का कार्य देखें आपके पास, प्रभु का है। जिस माँ से आपने क्षमा मांगी ना, उस माँ को कभी छोड़ना मत, उसको कभी मत छोड़ना। जिस पिता से आपने क्षमा मांगी है, उसको कभी छोड़ना मत। एक बहुत बड़ी आज्ञा है। अपनी माँ को, अपने पिता को चूम कर गए कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ पिता, माँ मैं आपसे प्यार करता हूँ। Thank you. I'll take only 10 to 15 minutes. Thank you. धन्यवाद। जितने लोगों ने अगर क्षमा मांगी है वो वहीं खड़े रहे, वहीं उस स्थान पर रहे, अपने माता पिता के पास ही रहे, 2 मिनट उनके पास खड़े। और अगर जिनके माता पिता नहीं है तो वो यहीं पर दिल से क्षमा करें और घर पे जाकर उनसे माफी मांगें। Thank you, Lord. Hallelujah. शाबाश बेटा, गुड। छोटी बेटी ने देखो अपनी माँ को गले लगा के, है ना, देखो माँ का हृदय देखो फिर भी, माँ का हृदय कितना अच्छा है ना, माँ का हृदय कितना बड़ा है। और माता पिता भी क्षमा करें। हाँ, माता पिता भी अपने बच्चों को क्षमा करें। उस माँ को खड़े रहे उसके पास। कोई भी गिल्टी अपने अंदर ना रखे, कोई भी छुपा हुआ पाप अपने अंदर ना रखे। हाँ प्रभु, एक दूसरे को माफ करें। बहू भी तो बेटी के समान है ना? प्रेज़ गॉड। देखो बहू भी बेटी के समान है। प्रभु का धन्यवाद दें। हम जस्ट टेकिंग ओनली 5 to 10 minutes। लेकिन ये इस समय जरूरी है, क्योंकि यदि जवान आज अपना जीवन बदल लेंगे, ये कलीसिया मजबूत हो जाएंगे, ये कलीसिया खड़ी हो जाएगी, कलीसिया खड़ी हो जाएगी। हालेलुया। मैं पास्टर जी, सिस्टर जी 2 मिनट आगे आएंगे, 2 मिनट आगे आएंगे। उसके बाद में संदेश वही है, संदेश कहीं नहीं रुका, संदेश अपनी जगह है। संदेश का ये बस एक हिस्सा है जो परमेश्वर के आत्मा ने मेरे हृदय में डाला। मैं चाहूंगा जिन लोगों ने अपने माता पिता के साथ एक बार फिर से संबंध को रियूनियन किया है, चीजों को अच्छा किया है, एक बहुत छोटी प्रार्थना उनके लिए कर ले। और मैं चाहूंगा अगर आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो अगर आप यहाँ आ सकते हैं तो प्लीज आप आ जाएं। बहू भी आ सकती है, बेटी भी आ सकती है, बेटा भी आ सकता है। 2 मिनट के लिए आगे आ जाए। देन हम केवल एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। 2 मिनट आ जाए, शर्माए नहीं, घबराए नहीं। मैं भी आपके बेटे के समान हूँ, आपके भाई के समान। आप लोग आगे आ सकते हैं। और आदरणीय प्रभु के दास दासी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे को प्रभु का आत्मा इस चीज की अगुवाई कर रहा है कि रिश्ते बहुत खराब थे यहाँ, आपसी चीजें बहुत टूटी हुई थी। बीमारियां आएंगी, ठीक हो जाएंगी, यीशु मसीह के नाम है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, बीमारियां बड़ी बात नहीं है, चीजें बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी बात है कि अगर आपका रिश्ता आज आपके घर में अच्छा हो गया ना, तो ध्यान रखना परमेश्वर आपको आशीषित कर देगा। 153 बड़ी मछलियां पकड़ ली गई थी, परमेश्वर आपको देगा। पास्टर जी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इन परिवारों के लिए, इन बेटा और बेटियों के लिए, इन माता पिता के लिए। प्रभु जी, प्रभु इन्हें अपनी महिमा में और तैयार करें। क्षमा किया है आपने प्रभु, हृदय से एक दूसरे को क्षमा करें। आपका प्रेम इनके अंदर काम करे प्रभु।
और आपके प्रेम में ही बढ़कर एक दूसरे से प्रेम कर सके। क्षमा करें प्रभु, एक क्षमा करें परमेश्वर, एक माता पिता भी क्षमा करें अपने बच्चों को, बच्चे भी क्षमा करें अपने माता पिता और माफी मांगे एक दूसरे से। धन्यवाद प्रभु इस समर्पण के लिए, धन्यवाद प्रभु इस अंगीकार के लिए प्रभु। ओ हालेलुया प्रभु, आज से ये रिश्ता आपके प्रेम में, आप में ये बढ़ता हुआ चला जाए, ये प्रेम गाढ़ा होता चला जाए। परिवार का एक दूसरे के प्रति प्रभु ये प्रेम, आपके प्रेम में प्रेम करते हुए ये गाढ़ा होता चला जाए प्रभु। नफरत की सारी ऐसी स्पिरिट, ऐसी आत्माएं दूर की जाए यीशु मसीह के नाम में। गुस्से की आत्मा दूर की जाए यीशु मसीह के नाम में। एक दूसरे से नफरत लाने वाली, घृणा करने वाली उस स्पिरिट को हम ढांढते यीशु मसीह के नाम में दूर रहे। प्रभु दया करें। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू। जोरदार ताली बजाएं अपने लिए और यीशु मसीह के सामने वादा लें। संदेश खत्म नहीं हुआ है, बस 5 मिनट, मेरे 10 मिनट चले गए। 5 मिनट समय के साथ चले गए, हमें समय का भी आदर करना है। ये वादा लें कि अब कभी आप अपने माता पिता का हृदय नहीं लगाएंगे। ये प्रभु के सामने वादा है। कोई बात भी हो जाती है ना तो घर से निकल जाना चुपचाप, उनसे बहस मत करना। ये मत सोचना कि मैं उनसे ज्यादा जानता हूँ, मुझे बहुत मालूम है, क्योंकि जब आप निक्कर पहनना भी नहीं जानते थे ना तो वो बटन लगाना आपको देती थी माँ, तो उसका ध्यान रखना। जब वो बीमार हो उसे तुझ मत जानना। बहुओं भी सुन लो, जो बहू है ना वो भी सुन लो, जब आपकी सास बीमार हो ना तो बेटी बन जाना। मेरे लाइफ का सबसे अंतिम समय मैं मास्टर जी के साथ शेयर कर रहा था, जब मेरी माँ इस संसार को छोड़ के जा रही थी। मैं सेवा में था उस समय, वहाँ उपस्थित थी मेरी वाइफ माँ थी। उनको ब्रेन के अंदर ट्यूमर था, उस वजह से वो बोल नहीं पाए, लेकिन कैसे खुदा ने उनकी जबान को, खुदा ने रायपुर शहर के अंदर था। मेरी वाइफ उनके पास गई, बात करी। मेरी माँ ने बोला कि तू इतनी अच्छी है, मेरी देखभाल करती है, तू मेरी बेटी है, तू मेरी बहू है। और मम्मी ने उसको सर पे हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। हर घर में झगड़े होते हैं, हर घर में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन जब आप प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलेंगे ना, उन बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहेगा। यदि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, पास्टर जी यहाँ खड़े, मेरी बहन यहाँ खड़ी है, आप यहाँ खड़े हैं, तो आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद है। इसलिए उनसे प्रेम करना। वो अगर मार भी देना, मुझे याद है मेरे पिता ने मुझे कभी नहीं मारा था, लेकिन लास्ट डेथ से पहले मुझे याद है मेरे गाल पे एक जोरदार चाटा मारा था। मैंने कुछ बोल दिया था उनको, तुरंत मैंने उनको गले लगा लिया था फिर उसके बाद। लेकिन वो थप्पड़ भी मुझे याद है कि जब मैं पहली बार बाइबल कॉलेज आया, जब उन्होंने मुझे गले लगाया था ना, वो भी मुझे आज भी याद है। इसलिए इनको तुच्छ मत जानो। बहुओं से भी कह रहा हूँ, बेटियों से कह रहा हूँ, माता पिता से भी, कि अपने बच्चों को रीस मत देना। अगर वो कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनका साथ देना। गलत कर रहे हैं तो टोकना, उनको समझाना। लेकिन एक मसीह परिवार इसमें बंधा रहे और प्रभु की महिमा करते रहे। प्लीज आप अपनी जगह बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बैठे हम आगे बस 5 मिनट में इस संदेश को मैं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू जीसस। तीसरी बात जो पतरस के जीवन में हुई, पता क्या, न केवल दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने, दूसरों के लिए एक बड़ी गवाही बनी। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हम कभी लज्जित नहीं होते। बोलिए, जब मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं, जोर से बोलिए, जब मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं तो मैं लज्जित नहीं होता। आमीन। और वास्तव में ऐसे हुआ। पतरस ने प्रभु के आज्ञा को, उस इंस्ट्रक्शन को समय की बर्बादी नहीं समझा। उसने ये नहीं समझा अरे मेरा टाइम खराब हो जाएगा, प्रभु सब कुछ खराब हो जाएगा। प्रभु ने उस खाली नाव को भर दिया। प्रभु ने उस खाली नाव को भर दिया। साथ में कई बार
एक और चीज जो हम जीवन, कई बार हम अपने जीवन में गलत निर्णय लेते हैं और उस गलत निर्णय का गंभीर परिणाम आपके भविष्य में आता है। इसलिए आज जो आप निर्णय लेंगे ना, उसका परिणाम भविष्य में आपको मिलेगा। अगर आपने आज एक अच्छा निर्णय लिया अपने जीवन में, जैसा आज आपने लिया, इसका परिणाम आपको भविष्य में मिलेगा। परमेश्वर इसकी बड़ी आशीष आपको भविष्य के अंदर देगा, आपके लिए उत्तम द्वारों को खोलेगा। लेकिन अगर आपने कोई गलत निर्णय ले लिया है, तो उस गलत निर्णयों का भी परिणाम आपके जीवन में भविष्य में मिलेगा। मेरे कई ऐसे मित्र जो कहते हैं कि मैं काश ऐसा कर लेता नीरज भाई, लेकिन आज मेरे जीवन से ये ऐसा हो गया। अब जो हो गया उसको आप और मैं बदल तो सकते नहीं, उसको आप और मैं मिटा तो सकते नहीं, लेकिन अब जो होना है उसको हम बेहतर कर सकते हैं एक आज्ञाकारिता के द्वारा। इसे जो आपको परमेश्वर का वचन बताता है वो सत्य है। मैं भी कोई इधर उधर की बात बता रहा हूँ, उसको इस मैनुअल में से चेक कर लेना कि भैया के सॉकेट गलत तो नहीं लगा रहे, एक झटका लग जाए, हमें करंट लग जाए। परमेश्वर के वचन से खोल के देखना कि क्या सही है क्या गलत है। अंतिम पद पढ़ के छोटी प्रार्थना करूंगा आपके लिए और उसके बाद आगे मैं पास्टर जी के हाथ में। मेरे साथ कोई निकाले व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 28 अध्याय और उसका 1 पद, और बहन पढ़ दें व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और उसका 1 पद। सब लोग बाइबल खोलें, जरूर वचन खोलें, जिनके पास नहीं उनको दिखाएं। व्यवस्था विवरण 28:1, 28, डिटोनॉमी 28:1 पढ़ें। मिल गया? सिस्टर को माइक दे दो, रुकिए। सुनिए, देखिए वचन सुनना, ध्यान से सुनना, बोलना मत, वचन सुनना। देखो क्या लिखा है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की, हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, देखो फिर क्या आया? आज्ञाएं। क्या आया लिखा हुआ? जोर से बोलो, क्या आया? आज्ञाएं। आगे हाँ। जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमेन। हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। आमेन। क्या करेगा? परमेश्वर आपको श्रेष्ठ करेगा। ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे परमेश्वर का वचन कह रहा है, जिस परमेश्वर पर आप और मैं विश्वास करते हैं। यदि आप चौकसी करके उसकी सुने, उसकी आज्ञाओं को माने। बहुत से लोग शिकायत करते हैं, मेरा ये काम नहीं चल रहा, ये काम बिगड़ गया, धन की आशीष नहीं है, मन की आशीष नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे बच्चे बिगड़े हुए हैं, है ना, मेरा ये खराब हो गया, वो चीज चलेगी, ये चला गया। अरे कुछ नहीं, कई बार है ना, हम लोग एक एक कहानी बता के लास्ट करता हूँ, कई बार हम लोग सारी चीजों का भांडा किस पे फोड़ देते हैं? किस पे फोड़ते हैं? शैतान पे। ठीक है, एक बार क्या हुआ, दो पति पत्नी आपस में झगड़ रहे और झगड़ के कहते तो पत्नी इसको कहती, तुम्हारे अंदर शैतान आ गया। पति कहता, नहीं तेरे अंदर शैतान है, जब भी मैं बाहर निकलता हूँ, जब भी पीछे से टोक देती है मेरे को, जब भी मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे पीछे से टोक देती है, नहीं तेरे अंदर शैतान है। बोलते इतने में शैतान सुना है, मेरा नाम किसने लिया, और वो अंदर आ जाता है धीरे से। ठीक है, किसने कहा कि शैतान को याद करो और है ना, शैतान को याद करो और शैतान हाजिर। कई बार आपको ऐसा गेस्ट होता है जिसको आप नहीं चाहते, तो आप मन में क्या सोचते हो, लो शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर, है ना, होता है कभी कभी। तो अब ये करेगा बंटा धारा वाला यहाँ बैठ के, लेकिन जब आप उसको मौका देंगे तो यही होगा। उसको मौका मत दीजिए, अपने हाथों को मजबूत कीजिए, अपने घुटनों को मजबूत कीजिए, परमेश्वर के वचन को खोलिए और उससे सीखिए, वो आपको सिखाएंगे। चित्त लगाकर आइए अपने स्थानों पे खड़े हो, अपने स्थानों पे खड़े हो और हम प्रार्थना। कुछ समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? सिस्टर कह रही नहीं आया, मुझसे आप बाद में मिलना, हम बैठ के बात कर लेंगे। किसको समझ में नहीं आया? आप बोलिए। नहीं आया? मुझे भी समझ में नहीं आया कि पवित्र आत्मा ने क्या काम किया। मुझे भी नहीं मालूम कि प्रभु का आत्मा कैसे यह काम कर रहा है, लेकिन एक काम हम करते हैं, हम छोटी प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपेंगे। एक दूसरे का हाथ पकड़ लें सब लोग, जो आपके पास में है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ अगर साथ में खड़े हैं, वही अपनी अपनी पत्नी का हाथ पकड़ना, विषय ध्यान करना। हाँ चलो, हाथ पकड़ ले, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, जवान पकड़ ले, सब लोग आना। ये कलीसिया परिवार ही तो है या नहीं है? तो परमेश्वर की आज्ञा हमें चलने वाली कलीसिया, परिवार वाली कलीसिया है। आइए इस समय प्रार्थना करें, छोटी प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद कर ले, मुझे मत देखना, मुझे मत देखो,
प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, बच्चे भी एक दूसरे का हाथ पकड़ ले। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह आपकी इस प्रिय कलीसिया के लिए प्रभु जी। इन्होंने सच में आज एक बहुत बड़ा अंगीकार किया है प्रभु। इनके जीवन की हर एक समस्याएं, परेशानियां जिनको ये देखते हैं, समझते हैं प्रभु, जिनसे जूझते हैं, परिश्रम करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ आज यीशु मसीह के नाम से वो जाती रहेगी प्रभु जी। शैतान ने उस बंधन को जो बांध रखा था, आज हमने यीशु मसीह के नाम से उसको खोल दिया है पवित्र आत्मा परमेश्वर, और ये कार्य केवल आपने किया है प्रभु जी इनके जीवन में, और ये बना रहे, और जो बना रहेगा वो फल लाएगा। आपने कहा जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल फलती है पिता परमेश्वर। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ये बहुत फल फले पिता परमेश्वर। यदि कोई यहाँ बीमारी में, कमजोरी में आया है प्रभु जी, कोई ऐसी बात को अपने हृदय मन में लेके आया है जो प्रभु जी उसके हृदय को विचलित करती है, मैं बीमारी को यीशु के नाम से यहाँ से दूर करता हूँ प्रभु जी। वो जाती रहे प्रभु जी, उनके मन में शांति आ जाए पिता। यदि कोई आर्थिक परेशानियों के स्थान पर लेके आया है, आप उनके लिए नए झरोकों को, नए रास्तों को खोल दे पवित्र आत्मा परमेश्वर। प्रभु आपस में भाईचारे के प्रेम में ये बंध जाए प्रभु जी, और ये कलीसिया आपकी महिमा करे प्रभु। मैं आदरणीय पास्टर जी के लिए, अपनी बहन के लिए, उनके परिवार के लिए धन्यवाद देता हूँ। उन दोनों को भी बहुत आयत से आशीष दें, उनके परिवार को बहुत आयत से आशीष दें। और प्रभु जब कभी आप मुझे यहाँ लेकर आए, मैं ये प्रेम इस कलीसिया में ऐसे ही देखो पिता परमेश्वर, और बढ़कर देखो यीशु मसीह। मेरी प्रार्थना ये अपनी मुट्ठी को खोले और प्रभु जी आपसे पाने के लिए ये तत्पर हो जाए प्रभु जी। ये अपने हृदय को खोले प्रभु जी, और वो वचन इनको चंगा कर दे पिता परमेश्वर। ये अपनी जबान को खोले पिता परमेश्वर, और ये मन से, बुद्धि से अच्छे हो जाए प्रभु जी। बच्चों पर आपकी आशीष हो, ये बच्चे इस कलीसिया की नींव बन जाए, ये बच्चे इस कलीसिया का आधार बन जाए प्रभु जी। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम इस कलीसिया में फले। आप उनको अच्छी उम्र की दराजगी दें, आप उन पर अपनी दया को बना के रखें प्रभु जी। जिन बच्चों जवानों का विवाह नहीं हो रहा है, जिनके लिए प्रभु जी लड़के और लड़कियां देखी जाती है, मेरी प्रार्थना है उनके अच्छा एक जीवन साथी मिले पिता परमेश्वर, जो आपसे प्रेम करने वाला हो प्रभु जी, जो आपसे लिपटा रहे पिता परमेश्वर। जो जवान है अच्छी नौकरियां चाहते हैं, मैं इस समय यीशु मसीह के नाम से अच्छे दरवाजों को उनके लिए खोलता हूँ पिता। जो जवान अच्छी शिक्षा को पाना चाहते हैं, मेरी प्रार्थना है उनके लिए दरवाजों को खोलते हैं यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना घर चाहते हैं, यीशु के नाम से ऐसा होने पाए पिता। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं कि नौकरी में तरक्कियां रुकी हुई है, यीशु के नाम से वो दरवाजे खुल जाए। यीशु आप दया करें पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप अपना अनुग्रह करें। इनके प्रेम और प्रार्थनाओं के लिए जो उन्होंने मेरे लिए किया, अपना घर खोला, आदर दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय पास्टर जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आप उन्हें भी आशीष दें। अपने प्रभु और उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सब कहें आमीन। तो आप सबको आशीष दें। प्रभु आप बड़े, जब मैं वापस आऊँ मुझे विश्वास में आऊंगा मैं आपको इससे भी बढ़कर देखूंगा।